अध्ये चैते च इमं धर्म्या धर्म्या संवादमाव्यो ज्ञान यज्ञेन तेन हामिष्ट सयामीति मे मति। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो आज का हमारा जो विषय है वो है रोल ऑफ इमोशंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्ति का अर्थ है कि भगवान की प्रेममयी सेवा करना, और जहाँ भी प्रेम होता है वहाँ पर इमोशंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम सब कृष्ण भावनामृत में अभ्यास कर रहे हैं, और कृष्ण भावनामृत में भी दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण है जहाँ पर हम भगवान के प्रति अपनी भावनाओं को विकसित करते हैं। हम बोल रहे हैं ना कृष्ण भावनामृत। तो एक तरफ हम भावनाओं को विकसित करते हैं और दूसरी तरफ हम भावनाओं के साथ साथ समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो भगवत विषय है, भगवान से जुड़ा हुआ जो विषय है, वो अपने आप में बहुत गंभीर है। उसको जानने में एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरा जीवन भी कम है, क्योंकि जानने को इतना कुछ है। आप शुरू करेंगे पढ़ना, आप भागवत एक बार पढ़ लीजिए, फिर 2 साल बाद दोबारा उठा के पढ़ लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि हमने पहले कभी पढ़ी ही नहीं थी। मतलब मैं अभी खुद भी इस चीज़ का अनुभव करता हूँ। मैं भागवतम को पहले पढ़ चुका हूँ, बट अभी मैं थोड़े दिन बाद, मतलब अगर 3-4 साल पहले पढ़ी होगी, मैं दोबारा से भागवत खोलूँगा तो मेरे को लगता है कुछ नई बात होगी। एंड आई थिंक आप सब इस चीज़ का अनुभव करते होंगे। एंड सेम ही भगवत गीता के साथ है। भगवत गीता में भी ऐसा है कि अगर आप आज पढ़ेंगे, फिर थोड़े दिन के बाद और पढ़ेंगे, तो कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। ये भगवत गीता की, या दूसरे शब्दों में हरे कृष्णा, जो भगवान ने हम सबको ज्ञान दिया है शास्त्रों के माध्यम से, ये उस ज्ञान की विशेषता है। और जितना हम ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं, उतना हमें नई नई चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो 2 डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन है इमोशंस का, और दूसरा डायमेंशन है रीजनिंग का, जिसको हम बोलते हैं लॉजिक। हम ढूंढते हैं ना कि क्यों करना है, कैसे करना है, वहाँ पे रीजनिंग इन्वॉल्व हो जाती है। और दूसरी तरफ इमोशंस, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो स्वतः, जिनका भगवान से काइंड ऑफ प्रेम होता है, तो कभी कभी वो रोना भी शुरू कर देते हैं। और अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात करें तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी दोनों हैं। श्रील प्रभुपाद ने हालांकि ज़्यादा बल दिया किसके ऊपर? सिद्धांत के ऊपर। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि हम चीज़ों को लॉजिकली समझें, रीजनिंग के आधार पर समझें। बट यस, क्योंकि हम भक्ति योग का पालन कर रहे हैं, जहाँ पे भक्ति होगी वहाँ पे भावनाएं तो अवश्य होंगी। अगर हम इस श्लोक की बात करें तो ये भगवत गीता का एक तरीके से लास्ट पड़ाव है। और इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? जो अध्ययन करता है, किसका? गीता का। जब भी हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने का मतलब होता है कि हम अपनी पूरी बुद्धि उसमें निवेशित कर देते हैं, हम चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अध्ययन करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि केवल ऊपर से पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी, आपको चीज़ों की गहराई में जाना होगा, तभी चीज़ों के बारे में पता चल पाएगा। तो एक समय की बात थी, श्रील प्रभुपाद जहाँ पे रहते थे, श्रील प्रभुपाद को एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो प्रभुपाद ने पूछा कि भाई क्या मैटर है, पता करके आओ बाहर। तो प्रभुपाद जी का सर्वेंट बाहर गया, उसने चेक किया तो एक बच्चे को उसकी माँ उसकी पिटाई कर रही थी। जब बच्चे की पिटाई हो रही थी तो उस सर्वेंट ने पूछा कि भाई पिटाई क्यों कर रहे हो, भाई छोटा सा बच्चा है, इसकी पिटाई करना तो ठीक नहीं है। अब जब वो पिटाई कर रही थी इस तरीके से मदर, तो उसने बताया
कि जो इसका बड़ा भाई है, बड़े भाई को इसके टाइफॉइड है। अब टाइफॉइड है यानी कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। अब जब उसको सीरियस प्रॉब्लम है तो ये जो मेरा बड़ा बेटा है यानी कि इसका बड़ा भाई, इसने डिमांड किया कि भाई तुम कुछ मुझे कुछ खिलाओ। उसकी खाने की इच्छा थी तो उसने बिना सोचे समझे उसको पराठा खिला दिया। उसने अरेंजमेंट किया बड़ी मुश्किल से, उसने पराठा खिला दिया। अब पराठा जो है वो क्या है? इट इज़ ए सॉलिड फूड। एंड जब किसी को टाइफॉइड होता है तो टाइफॉइड में सॉलिड फूड नहीं खिलाना चाहिए। अब वो जो छोटा बच्चा था, उसका भाई जो था जिसने वो पराठा अरेंज किया था, उसने वो पराठा अरेंज किया था इसलिए उसकी पिटाई हो रही थी। अब उसने तो एक दया के वश में आकर अपने बड़े भाई की हेल्प करने के लिए इस प्रकार से उसको पराठा अरेंज करके दिया था। बट हुआ क्या? उसका परिणाम, उसकी जो प्रॉब्लम थी वो और ज़्यादा बढ़ सकती थी, उसका खतरा था, इसलिए उसकी पिटाई हो रही थी। तो उसने दया करी थी किस भावना से? कि आई वॉन्ट टू हेल्प माई ब्रदर। हरे कृष्णा। तो वो अपने भाई की सहायता करना चाह रहा था। अब उसने अपने भाई की सहायता तो करी, बट उस सहायता के साथ गड़बड़ हो गई। उसने इस चीज़ के ऊपर विचार नहीं किया कि उसको पराठा खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए। अभी क्योंकि उसकी परिस्थिति नहीं है ना पराठा खाने की, इसलिए उसकी पिटाई हो रही थी। तो हम इससे सीखते क्या हैं? हम कई बार समाज में लोगों की हेल्प करते हैं, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, बट हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि वास्तविक कल्याण किस चीज़ में है, किसी का हित किस चीज़ में हो सकता है, उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए। हो सकता है भावनात्मक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो उस बच्चे का जो एक्शन था उसमें कोई खराबी नहीं थी, वो तो हेल्प ही कर रहा था। बट केवल भावनाओं से काम नहीं चलता, एंड हम भावनाओं को पूर्ण रूप से इग्नोर भी नहीं कर सकते। कहते हैं हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करना शुरू करते हैं जब, तो प्रभुपाद ने सबसे पहली इंस्ट्रक्शन हमारे लिए क्या दी? जब आप चैंटिंग करते हैं तो प्रभुपाद ने क्या सिखाया? प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है पहले तो सुनो जो बोल रहे हो। दूसरा प्रभुपाद ने बोला कि जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, वो अपनी माँ को पुकारते समय वो रोता भी है, तो इसी प्रकार से हम भगवान को पुकार रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट जुड़ गया? यहाँ पे फीलिंग्स का एलिमेंट जुड़ गया, है ना। ऐसे हम बोलते हैं कि जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय आपको ये सोचना है, सोचने में फीलिंग्स अपने आप आ जाएंगी। आपको दूसरे शब्दों में ये फील करना है कि भगवान इस हरे कृष्ण महामंत्र को सुन रहे हैं। आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो कोई बात नहीं, बट भगवान सुन रहे हैं। अब ये कौन सा एलिमेंट हो गया? अगेन कौन सा एलिमेंट हो गया? ये फीलिंग्स ही तो है। यहाँ पे भी फीलिंग्स ने डोमिनेट कर दिया। तो कृष्ण भावनामृत में दोनों चीज़ें हैं, है ना। एक तरफ फीलिंग्स हैं और एक तरफ ज्ञान है। और हम जब बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, जीवन में भावुक हो जाता है ना टाइम टू टाइम, हम लोग कई बार हम लोग भावनाओं की गंगा में बह जाते हैं। जब हम भावनाओं की गंगा में बह जाते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि उस समय हमें अपनी भावनाओं को बैलेंस करना सीखना चाहिए। किसकी सहायता से? रीजनिंग की सहायता से, रैशनल ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। और कृष्णा कॉन्शियसनेस में रैशनैलिटी क्या है? कि आप अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करो, चीज़ों को देखो। ऑब्जर्वेशन मीन्स जब हम इस संसार में लोगों को देखते हैं, तो इस संसार में जब लोगों को देखते हैं कि लोग किस प्रकार से बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं, लोग कुछ लोग हैं सुखी भी हैं, तो कौन से लोग दुखी हैं, कौन से लोग सुखी हैं, दुखी लोग दुखी क्यों हैं, सुखी लोग सुखी क्यों हैं, सोचना शुरू करेंगे ना, हम थोड़ा गहराई में जाने का प्रयास करेंगे। कृष्ण भावनामृत का विज्ञान जो है वो हमें इसी चीज़ की शिक्षा देता है कि हम सब चीज़ों की
गहराई में जाने की कोशिश करें। केवल सरफेस पे रह के काम चलता नहीं है। सुबह ही मैं एग्जांपल दे रहा था, जैसे कि समुद्र होता है, समुद्र में आप जाएंगे सी बीच, ओके लेट्स गो टू गोवा, साल में एक बार, 2 साल में एक बार बीच में आप जाएंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है, ज़्यादा स्विमिंग से काम नहीं चलेगा, मतलब थोड़ी बहुत भी आती है तो आप सोचेंगे चलो लेट्स गो इनटू द सी में जाके आप थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे, स्विम करने का कोशिश करेंगे। आप स्विम करेंगे बट आप ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाएंगे, आप सरफेस पर ही स्विमिंग कर पाएंगे। एक वो कैटेगरी है जो हम जैसे 9 सीखियाँ हैं, 2 साल में एक बार बीच पर पहुँचे और थोड़ा बहुत किया हमने। उसके अलावा वहाँ पे एक्सपर्ट गोताखोर भी हैं। जो एक्सपर्ट गोताखोर हैं वो क्या करते हैं, वो लहरों के साथ अंदर चले जाते हैं, समुद्र की गहराई में जाते हैं, और समुद्र की गहराई में जाकर वो ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ कर लेके आते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो शिक्षा हमारे लिए ये है कि हम इस संसार में कुछ भी करें, हमें चीज़ों की गहराई में जाना होगा। बिना गहराई में जाए काम नहीं चलेगा। केवल सरफेस पे जीवन हम जीने की कोशिश करें तो ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे, ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी, ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना। तो ऑलरेडी हमने अपनी लाइफ इन ए वे दे दी है टू सम एक्सटेंट। किसी ने कम दी है, किसी ने ज़्यादा दी है। हम सब ने थोड़ी थोड़ी अपनी लाइफ कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपनी लाइफ को हमने लगाना शुरू कर दिया। अब ये जो इमोशंस होते हैं ना, ये हर इंडिविजुअल के अपने अलग होते हैं, अपनी सबकी एक इन ए वे इट इज़ ए पर्सनल एसेट। आपकी ये निजी संपत्ति है, आपके इमोशंस आपकी निजी संपत्ति है। हम कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के लिए जो भावनाएं विकसित कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए भावनाओं से ही आप कहाँ पर पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, भावनाओं से ही तो प्रेम तक पहुँचेंगे। केवल ज्ञान से काम चल जाएगा, केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा। आपको अल्टीमेटली अपनी भावनाओं को विकसित करना होगा। बट यस, अब पता भी होना चाहिए कि भावनाएं सही क्या होती हैं, भावनाएं गलत क्या हो सकती हैं। इसलिए हमारा जो आधार है कृष्ण भावनामृत में, हमारा आधार है कि हम सही ज्ञान लें, ज्ञान के ऊपर फोकस करें। एंड जनरली हम जब चर्चा करते हैं, इवन जब कोई, जस्ट माय ओन एक्सपीरियंस, जब आप लेट्स से महाराज से कोई चीज़ डिस्कस करेंगे, आप कभी आपको मौका मिलेगा, तो महाराज बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। प्रैक्टिकल बात वहाँ पे होती है जहाँ पे फीलिंग्स का बहुत बड़ा रोल नहीं होता। व्यवहारिक फीलिंग्स तो हैं, इंटरनल प्रोग्राम्ड है हमारे अंदर, वो प्रोग्रामिंग धीरे धीरे कल्टीवेट हो रही है। तो फीलिंग्स एक तरफ हैं और दूसरी तरफ प्रैक्टिकलिटी है। तो जनरली जब हम कृष्ण भावनामृत समाज में आपस में चर्चा करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा फीलिंग्स के विषय में बात नहीं करते। हम बोल रहे ओ भगवान कैसे लग रहे थे, भगवान को बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये सब बातें हैं और हम इस चीज़ का अपने इंडिविजुअल लेवल पे जितना हमारा कृष्ण भावनामृत में डेवलपमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसका अनुभव भी करेंगे। बट इस अनुभव को भी ज़्यादा हम सामाजिक स्तर पे शेयर नहीं करते। ऐसा ही है ना? ठीक कह रहा हूँ मैं या नहीं? आपको समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो हमारे इमोशंस का रोल है, बट हम उन इमोशंस को अपने हार्ट में कल्टीवेट करते हैं, उन इमोशंस को ब्रॉडकास्ट नहीं करते संसार में। क्योंकि भावनाओं से हम बहुत जल्दी क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बट केवल इन्फ्लुएंस होने से काम चलता नहीं, क्योंकि भावनाएं तो विकसित करनी होती है। वो हम सबकी एक इंडिविजुअल जर्नी है। हम ज्ञान शेयर कर सकते हैं, जो ज्ञान भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से हम सबको दिया है, हम उस ज्ञान के आधार पे बात कर सकते हैं। बट हम कहें कि नहीं नहीं नहीं,
हमारी कृष्ण के लिए फीलिंग ऐसी है, कृष्ण अभी क्या सोच रहे होंगे, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है। जो शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित है उस विषय के ऊपर बात हो सकती है, बट जो आपने, वैसे तो शास्त्रों से हटके कुछ हमें इवन भावनात्मक स्तर पे भी विकसित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन एंड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इन दो पुस्तकों के ऊपर बहुत जोर दिया। प्रभुपाद ने स्वयं उन दोनों पुस्तकों को डिटेल में उसके ऊपर तात्पर्य लिखा, उसको एक्सप्लेन किया। तो इमोशंस की भी कैटेगरी होती है। अब इमोशंस जब विकसित हो रहे हैं तो उसमें भी एक इमोशंस हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है वर्ड कंट्रोल करना और एक होता है रिप्रेस करना, दोनों में अंतर होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा इमोशंस की गंगा में बह जाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? आने दें इमोशंस को। क्या करेंगे? अब कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, सबका अगेन सब्जेक्टिव है, बट हम इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबा नहीं सकते। हम नहीं, कई बार ना फीलिंग्स जब हम बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? धमाका हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, बर्स्ट एक्सप्लोजन हो जाता है, क्योंकि हम दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे स्तर पे, क्योंकि हम सब साधना भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, तो साधना भक्ति में हम सभी से ये अपेक्षा की जाती है कि जो वैधि भक्ति है, वैधि भक्ति यानी कि वहाँ पे क्या होता है? नियम होते हैं, नियमों की प्रधानता होती है। कई बार लोग कहते हैं कि गोपियों ने कौन से नियमों का पालन किया था? गोपियाँ तो भगवान की परफेक्ट डिवोटीज हैं, गोपियों ने तो किसी नियम का पालन नहीं किया। तो हमें किसी नियम का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपियों ने नहीं किया। एंड गोपी जो है वो भगवान की परफेक्ट डिवोटीज है। गोपियों में भी ना कैटेगरीज हैं, कुछ है साधना सिद्ध एंड कुछ है कृपा सिद्ध। दोनों में अंतर पता है आपको? कोई बताएगा? साधना सिद्ध एंड कृपा सिद्ध, एनी सजेशन? इंपॉर्टेंट वर्ड है। साधना सिद्ध वो होते हैं, वर्ड से ही समझ जाएंगे आप, वर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको पता चल जाएगा। साधना सिद्ध वो होते हैं डिवोटीज जो साधना के बल पर भक्ति में परफेक्शन पाते हैं, वो है साधना सिद्ध डिवोटीज। एंड कृपा सिद्ध डिवोटीज कौन होते हैं? जो इन ए वे जिनके खुद के बस की कुछ नहीं होता ज़्यादा, बट समहाउ उनके ऊपर भगवान के शुद्ध भक्तों की विशेष कृपा होती है। हम प्रैक्टिकली खुद ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, बट फिर भी हमारे ऊपर डिवोटीज की ब्लेसिंग्स होती हैं, और उन ब्लेसिंग से हम थोड़े थोड़े खींचकर आगे चलते रहते हैं। एंड मैंने इनफैक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस में मैंने दोनों कैटेगरीज देखी, दोनों कैटेगरीज के लाइव एग्जाम्पल देखे। अब मैं नाम नहीं लूँगा, बट आई हैव सीन ऐसे डिवोटीज हैं जो अपनी साधना के बल पे बहुत फिक्स हैं, वो रेगुलेटेड लाइफ जीते हैं, अपने आप को बहुत कंट्रोल्ड मैनर में उनकी कृष्णा कॉन्शियसनेस चलती है। अननेसेसरली किसी भी गलत चीज़ में वो अपने आप को इंडल्ज ही नहीं करते। वो डेली सुबह उठेंगे 4 बजे, उनकी अपनी इंडिविजुअल साधना स्ट्रांग है, वो इन्हें वे पूर्ण रूप से साधना के ऊपर डिपेंडेंट है, मेहनत करते हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं। और दूसरी कैटेगरी है कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध डिवोटीज क्या है कि मे भी उन्होंने शायद डिवोटीज की बहुत ज़्यादा सेवा कर दी होगी कभी, जैसे श्रील प्रभुपाद के टाइम पे भी। श्रील प्रभुपाद के टाइम पे इनफैक्ट जो डिवोटीज ज्वाइन कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि सब बिल्कुल साधना में परफेक्ट थे, ऐसा नहीं था। वहाँ पे श्रील प्रभुपाद की मर्सी, श्रील प्रभुपाद की कृपा उन सब डिवोटीज को खींच रही थी, कृष्ण की ओर आकर्षित कर रही थी। अदरवाइज ऐसा नहीं था कि वो इंडिविजुअली साधना बिल्कुल परफेक्टली कर रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली नियमों का पालन कर रहे हैं, बट प्रभुपाद की कृपा उनको खींच के लेके जा रही थी।
एंड वो खींचते चले जा रहे थे। तो ये है कृपा सिद्ध डिवोटीज। बट यस, कृपा सिद्ध को भी जो कृपा मिलती है डिवोटीज से, उसका भी कोई ना कोई आधार तो होना चाहिए। एनी गेस वो आधार क्या होता है? जस्ट टेक दिस प्रभुपाद लाइफ एग्जाम्पल। प्रभुपाद की लाइफ में ऐसा ही तो हो रहा था। जो प्रभुपाद जी के साथ जो डिवोटीज जुड़े शुरू में, उनका खुद का साधना का स्तर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। तो वहां पे उन डिवोटीज ने क्या किया? समर्पण। ओके, उन्होंने एक्चुअली प्रभुपाद जी की उस मिशन को एस्टैब्लिश करने में, जो प्रीचिंग मिशन है कृष्ण भावनामृत का, उस कृष्ण भावनामृत के प्रीचिंग मिशन को एस्टैब्लिश करने में, उसकी फाउंडेशन बिल्ड हो रही थी ना उस समय, उस फाउंडेशन को बिल्ड करने में उन डिवोटीज ने श्रील प्रभुपाद की सहायता की थी। यानी श्रील प्रभुपाद के जीवन का सबसे बड़ा एजेंडा था। एंड श्रील प्रभुपाद के उस एजेंडा को एस्टैब्लिश करने में उन डिवोटीज का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये है कृपा सिद्ध की कैटेगरी। तो यानी कि आपको कुछ तो करना ही होगा। अगर आपको कृपा भी चाहिए भगवान के शुद्ध भक्तों की, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करना होगा। हो सकता है शायद आप साधना ना कर पाओ स्ट्रांगली, बट फिर भी आपको अपनी चेष्टाओं को सही ढंग से भगवान कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं, उन भक्तों की सेवा करने में अपनी चेष्टा को सही ढंग से लगाना होगा। मैं ये आया कहाँ से था ये पॉइंट? साधना सिद्ध एंड कृपा सिद्ध। सॉरी, हाँ, गोपियों के दो वर्ग हैं। गोपियों की कैटेगरीज में भी दो कैटेगरीज हैं, एक साधना सिद्ध है और एक कृपा सिद्ध है। तो गोपियों ने अपने पूर्व जन्मों में बहुत साधना की थी। वो ऑलरेडी वो साधना करके परफेक्शन पा चुके थे। इसीलिए उनको भगवान कृष्ण की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीला थी, फॉर एग्जाम्पल रास डांस, उस लीला में भाग लेने का उनको विशेष अवसर मिला था। तो ऑलरेडी साधना कर चुकी थी। एंड इसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत में नियम भी होते हैं। अब नियमों का अभ्यास करने के लिए किसका ज्यादा बड़ा रोल होता है, बुद्धि का या मन का? सोचिए, कोई कह रहा है बुद्धि, कोई कह रहा है मन। वैसे अगर आप सही दृष्टिकोण से देखें तो नियमों का यदि सही ढंग से पालन करना है, तो नियमों का पालन करने के लिए बुद्धि का ज्यादा बड़ा रोल है। माइंड का क्या है? माइंड तो अलग अलग चीजें डिक्टेट करता है, डिमांड करता है। माइंड हमेशा डिमांड करता रहेगा। माइंड गलत चीजों की भी डिमांड करेगा, पर जो बुद्धि है हमारी बुद्धि कहेगी नहीं नहीं नहीं, अगर इस गलत कार्य को किया तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अंतर हो गया? तो आप जब कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है कि हम अल्टीमेटली अपने मन को कृष्ण की सेवा में निवेशित करना चाहते हैं, बट उस मन को सही ढंग से कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए हमें चीजों को बुद्धि से समझना होगा। तो मन अलग है, बुद्धि अलग है। बुद्धि के थ्रू क्या होता है, हमें एक स्ट्रॉन्ग फूड फॉर थॉट मिलता है, एक विचार मिलता है। हम उस विचार के ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं, और जब हम उस विचार के ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं तो हमें उसकी मूल्यता पता लगने लगती है। ये बुद्धि का रोल है। मन क्या है? मन में हम कुछ चीज़, कभी हमें किसी भी चीज़ की हमारे मन में इन ए वे इच्छा जागृत हो सकती है। हमें ये चाहिए, हमें जो चाहिए हम उस चीज़ के पीछे भागना शुरू कर दें। जब हम उस चीज़ के पीछे भागना शुरू कर दें, दैट मीन्स हमारा मन हमारी बुद्धि के ऊपर हावी हो गया। और जब हमने बुद्धि से काम लेना शुरू किया, मन को पीछे छोड़ दिया, तो दैट मीन्स हमारी बुद्धि ने हमारे मन को ओवरकम कर दिया। तो अल्टीमेटली कृष्ण भावनामृत का जो विज्ञान है
कृष्ण भावनामृत का विज्ञान क्या है? ये एक पैकेज के समान है। एंड शिल प्रभुपाद के टाइम पे, जब प्रभुपाद इस तरीके से एक वर्ल्ड वाइड रिलीजियस मूवमेंट एस्टैब्लिश कर रहे थे, तो बाहर से बहुत से फिलोसोफर्स आते थे, स्कॉलर्स आते थे, वो एनालाइज करते थे, वो इन्वेस्टिगेट करते थे, चेक करते थे कि एग्जैक्टली ये फिलॉसफी काम कैसे कर रही है। क्योंकि लोग बहुत ना तिगड़मबाज होते हैं, तो वो अपना दिमाग लगाते हैं। जो देखिए, हम तो चलो सब लोग भक्ति का अभ्यास करने आए हैं, तो हम थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे, बट हम दिमाग के साथ साथ क्या कर रहे हैं? दिमाग के साथ साथ हम लोग अभ्यास भी कर रहे हैं। अब एक कैटेगरी ऐसी है जो केवल दिमाग लगाने आते हैं, उनका फोकस केवल दिमाग लगाने के ऊपर है, वो अभ्यास नहीं करते, कुछ चीज़ों को समझना चाहते हैं, चीज़ों की गहराई तक जाना चाहते हैं बिना अभ्यास के। तो प्रभुपाद जब ये वर्ल्ड वाइड मूवमेंट एस्टैब्लिश कर रहे थे, कुछ स्कॉलर्स आए और उन्होंने अच्छे से स्टडी किया कृष्णा कॉन्शियसनेस रिलीजन को। तो प्रभुपाद ने जो रिलीजन दिया इस संसार के लोगों को, प्रभुपाद ने ऐसा रिलीजन दिया जिसमें इमोशंस को दबाया नहीं जाता, इमोशंस को भगवान की सेवा में यूज़ किया जाता। तो इमोशंस का बड़ा रोल है, हम इमोशंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और इसीलिए हम कहते हैं कि कृष्ण का जो एक नाम है वो है भावग्राही जनार्दना। कृष्ण अल्टीमेटली क्या करते हैं? भाव, हमारी भावनाओं को देखते हैं। कृष्ण हमारी भावनाओं में इंटरेस्टेड है, बट उन भावनाओं का आधार जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में चर्चा का कॉन्सेप्ट है, डिस्कशन होनी चाहिए ना, कृष्ण भावनामृत के विषयों में बात करनी चाहिए। सिद्धांत को समझने में हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। दो चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहला कि जो भी आप चीज़ कर रहे हो उसके साथ कोई इन वे क्वेश्चन मार्क लगा दो। जैसे बोलते हैं क्यों करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, कहाँ करना है। तो यानी कि आप अब चीज़ों की गहराई में जाना शुरू कर रहे हो। तो भक्ति योग का विषय है ऐसा कि ठीक है, भगवान को केवल भावनाएं ऑफर करनी है, बस हम अपनी भावनाएं विकसित कर लेंगे। एक्चुअली ये भावनाएं ना, ऐसा नहीं कि इनको हम किसी को आर्टिफिशियली डेवलप नहीं हो पाएंगी, ये बहुत स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कृष्ण को भी अच्छा लगता है, कृष्ण को भी दुख होता है। आपको लगता है कृष्ण को दुख होता है? आई मीन टू से कृष्ण को दुख होता है। अब आप कहेंगे कृष्ण को दुख होता है, प्रभु जी मतलब कृष्ण तो बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, कृष्ण के जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बट फिर भी कृष्ण दुखी होते हैं। प्रचार के कॉन्टेक्स्ट में हम प्रचार करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रचार क्यों करना चाहिए? सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन भगवान की प्रसन्नता के लिए। ओके, थोड़ा वो इसको एक्सप्लेन करो। आई एम नॉट, अभी इसको थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करने की आवश्यकता है। प्रचार क्यों करते हैं? एक दृष्टिकोण से हम प्रचार इसलिए करते हैं क्योंकि प्रचार के माध्यम से कृष्ण का दुख कम होता है। कोई बताएगा क्यों? सोचा है आप लोगों ने कभी क्यों? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो एक्सटर्नल हो गया, पर उसके पीछे का विज्ञान क्या है? अभी आप पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे। आई मीन आप प्रचार करोगे तो पता चलेगा, इसका मतलब आप में से कोई प्रचार नहीं कर रहा। प्रचार करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है प्रचार के पीछे। प्रचार जब हम करते हैं तो क्योंकि हम सब ऑलरेडी भगवान से अपना मुख जो है मोड़ चुके हैं, हमने अपना फेस पलटा हुआ है, तो हम सब भगवान के अंश हैं।
दूसरे शब्दों में हम सब भगवान की संतान हैं। अब जब हम सब लोग भगवान की संतान हैं और हम भगवान से ही अपने मुंह को मोड़कर बैठे हुए हैं, तो भगवान को अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो अब आपने क्या किया? जो मुंह मोड़कर बैठा हुआ है, आपने उसको आपकी भैया भगवान देख रहे हैं, तुम कहाँ मुंह मोड़ के बैठे हो? भगवान देख रहे हैं, भगवान वेट कर रहे हैं तुम्हारा, भगवान दुखी हो रहे हैं कि ये बेवकूफ घूम रहा है इस संसार में। आपने क्या किया? आपने उसको एक अवसर प्रदान किया कि वो वापस भगवान को अपना फेस दिखा सके। और जब हमने भगवान को अपना फेस दिखा दिया तो उससे भगवान का दुख दूर हो गया। भगवान ने अपनी संतान को देख लिया। ये एक्चुअली ये एक दृष्टिकोण है प्रचार का, भगवान के दुख को दूर करना या भगवान के मिशन में भगवान की एक स्मॉल हेल्प कर देना। ऑल्दो वी कैन नॉट डू मच, बट स्टिल हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। जैसे गोवर्धन लीला में जो ब्रजवासी थे वो भी हेल्प कर रहे थे कृष्ण की। हालांकि उनको अभिमान आ गया था, बट फिर भी वो हेल्प तो, हमारे को भी अभिमान आएगा, ऐसा नहीं कि हमें अभिमान नहीं आएगा। हम जब थोड़ी सी भी सेवा कर लेंगे तो हार्ट में अभिमान आ जाएगा। बट अगर हम थोड़े सिंसियर होंगे तो कृष्णा हमारे अभिमान को दूर करने की ट्रिक भी जानते हैं। अगर हमारी चेष्टा ठीक होगी तो कृष्ण कहेंगे ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसमें थोड़ा अभिमान आ गया है, अभी सेवा कर रहा है, ये ज़्यादा उछल रहा है, इसके अभिमान को दूर नहीं करो। भगवान अभिमान को दूर कर देते हैं, जैसे भगवान ने ब्रजवासियों के काइंड ऑफ अभिमान को दूर किया था। तो सेवा में कई बार अभिमान आ जाता है, बट इट्स ओके, एटलीस्ट सेवा करी, भगवान देख लेंगे अभिमान को, भगवान टेक केयर कर लेंगे। अगर भगवान पर यदि हमारा समर्पण होगा तो कृष्ण इस चीज़ को भी टेक केयर कर लेंगे। अगर हमारी चेष्टा ठीक हो, अगर हमारे हृदय में कपट नहीं होगा तो कृष्णा टेक केयर कर लेंगे। एंड स्पेशली चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम पता है क्या है? चैतन्य महाप्रभु पतित पावन हैं, बट वो कपट पावन नहीं है। पतित पावन का मतलब ये होता है कि जो अपने आप को वास्तविक रूप में स्वीकार करता है कि यस, मैं गिरा हुआ हूँ, मेरी कोई स्टैंडिंग नहीं। एक्चुअली हम में से किसी को कोई स्टैंडिंग है ही नहीं ज़्यादा। तो जो इस चीज़ को मान के चल रहा है कि यस मैं पतित हूँ, देन कृष्णा विल टेक केयर थ्रू चैतन्य महाप्रभु। बट यदि हम कपटी हैं, कपटी का मतलब पता है कौन होता है? कपटी का मतलब क्या होता है? कोई बताओ भाई। अरे कनिंग का क्या मतलब है? एक्सप्लेन करो भाई। बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। ये एक्चुअली ये पॉइंट है, हम दिखा रहे हैं कुछ और, अंदर कुछ और ड्रामा चल रहा है। हम आए तो हैं बड़ा तिलक लगा के, माला भी पहन लिए और हरे कृष्णा भी कर रहे हैं, बट हम कार्यक्रम में कुछ और प्लॉट से आए हैं, कुछ और षड्यंत्र है हमारा। क्योंकि अल्टीमेटली कृष्ण भावनामृत में अल्टीमेटली तो फीलिंग्स का रोल है, बट उन फीलिंग्स तक पहुंचने के लिए हमें अपनी फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग बनाना। इसीलिए बोलते हैं बार बार चीज़ों की गहराई में जाओ। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, देखिए हियरिंग इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस। ये आप सब सुन रहे हैं ना, श्रवण कर रहे हैं, ये जो श्रवणम है, ये श्रवणम हमारी एक प्रोसेस का हिस्सा है। बट लॉन्ग टर्म में श्रवणम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म में जो रोल प्ले करता है वो क्या करता है? खुद का अभ्यास। श्रवणम में क्या हो रहा है?
श्रवण में तो एक तरीके से आपको पका हुआ फल मिल रहा है, आपको बस थोड़ी सी मेहनत किस में करनी है, उस पके हुए फल को खाने में करनी है। और बुक रीडिंग में क्या करना होता है, क्या करना होता है बुक रीडिंग में? बुक रीडिंग में एक्चुअली वो जो पौधा होता है उस पौधे को एक दृष्टिकोण से सींचना होता है। फल तो उसमें फिर समय से आएगा, टाइम लगेगा उसके फल को आने में। तो कृष्ण भावनामृत में क्या कर रहे हैं हम सब लोग, अभी हमें पके हुए फल की फैसिलिटी मिली हुई है। एंड यस वी नो दैट थैंक्स टू यूट्यूब वो फैसिलिटी बहुत सरलता से मिल गई है। बट फिर भी भगवान पूछेंगे भैया तुमने क्या किया, तुमने कितनी किताबें पढ़ी ये बताओ मुझे। कृष्णा विल लुक एट इट। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते बुक्स को। ऐसा नहीं कि ये बुक जो है ये केवल जो इस सीट पर बैठा हुआ है उसके लिए पढ़ने के लिए नहीं, आप सबको बुक पढ़नी है, तभी तो आपको प्रचार की मूल्यता समझ आएगी। एक्चुअली ये जो विषय है जिसको मैंने अभी आपके सामने बताने का प्रयास किया, ये विषय बहुत ज़्यादा गंभीर है और मैं इसको एक नेक्स्ट लेवल पे आप लोगों के बीच में बताना चाहता था, बट आई थिंक मेरे पास भी योग्यता नहीं थी कि मैं उस लेवल पे आके आपको इसको समझा पाता। तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड किया विद द आइडिया कि आप लोग समझिए कि कृष्ण भावनामृत में भी एक तरीके से दो वेव्स हैं। एक वेव्स है जहाँ पर हम अपने इमोशंस, हम अपनी फीलिंग्स को भगवान के लिए विकसित कर रहे हैं, और दूसरा वेव है ज्ञान, हम ज्ञान भी साथ साथ इन पैरेलल अर्जित कर रहे हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किसका ज़्यादा रोल है किसका कम रोल है, फीलिंग्स तो देखिए अगर हम सही ढंग से ज्ञान अर्जित करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे तो फीलिंग्स अपने आप समय के साथ कल्टीवेट हो जाएंगी। फीलिंग्स के ऊपर आपको अलग से काम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही अभ्यास करेंगे और सही ज्ञान लेंगे तो भगवान आपके हार्ट में सही फीलिंग्स को कल्टीवेट करने में आपकी सहायता करेंगे। तो हमारा फोकस होना चाहिए ज्ञान के ऊपर जो हमारी फाउंडेशन है, बट हम फीलिंग्स को पूर्ण रूप से नेगेट नहीं कर सकते। इसके लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक अधिकृत सोर्स से श्रवणम करना। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा अधिकृत सोर्स क्या है। आजकल तो बहुत सारे शॉर्ट्स आते हैं और एकदम से कोई बहती गंगा की तरह कोई बात कर जाता है जो दिल को छू जाती है, तो हम एकदम से मतलब इमोशनल हो जाते हैं, हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, उसकी बात दिल को छू गई मेरे। एक्चुअली बात तो दिल की ही है, बट हमें उससे पहले ज्ञान से अपने चक्षुओं को खोलना होगा, तब दिल की बात होगी। अल्टीमेटली बात दिल की ही होनी है और उससे पहले ज्ञान के चक्षु खोलने होंगे। इसीलिए हम कहते हैं एक अधिकृत प्रामाणिक सोर्स से श्रवण करना बहुत आवश्यक है। अब आप कहेंगे प्रभु जी वो अधिकृत प्रामाणिक सोर्स कौन सा है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बट यस इन ए वे अधिकृत प्रामाणिक सोर्स अगर हम बात करें तो शिला प्रभुपाद, हमारे लिए शिला प्रभुपाद एक अधिकृत प्रामाणिक सोर्स है। और शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार देखिए मैं कई बार लोगों को लगता है कि इस्कॉन वाले बायस्ड है। बायस का मतलब पता है कि वो केवल एक ही घोड़े पर सवार रहते हैं। वी जस्ट टॉक अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। शिला प्रभुपाद ने जो ज्ञान दिया है इन ए वे उसमें कोई खराबी नहीं, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने जो दिया वो अपने आप में क्या है, संपूर्ण है। शिला प्रभुपाद ने जो दिया उसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है, प्रभुपाद ने सब कुछ दे दिया है। हाँ अगर आपको डाउट है
कि प्रभुपाद ने जो दिया है मे बी थोड़ी उसमें कमी है, तो फिर आप इधर उधर मुंह मारने की कोशिश करोगे। बट यदि आपको प्रभुपाद ने जो ज्ञान दिया है उसके ऊपर पूर्ण रूप से कन्विक्शन है, तो आपको इधर उधर मुंह मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको प्रभुपाद जी के दिए हुए ज्ञान में कोई डाउट है तो देन आप घूम सकते हैं इधर उधर, हमें तो कोई डाउट नहीं, इसलिए हम केवल प्रभुपाद जी ने जो दिया है हम उसी की बात करें। इसलिए थोड़ा सा सोचिए कि हम ऐसा नहीं कि एक आपको एक वी आर नॉट ट्राइंग टू कनेक्ट यू टू एक पंथ होता है ना, एक पंथ का सिस्टम होता था कि आपने एक आंदोलन क्रांति, हम एक विचारधारा से आपको कन्फाइन करने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर आप उस विचारधारा को सही ढंग से समझेंगे तो उस विचारधारा में सभी विचारधाराओं का समावेश है। अब ये आपको समय से पता चलेगा, शायद आपको इमीडिएटली आप इस बात से अग्री ना करो, बट समय से आपको इस चीज़ का अनुभव हो जाएगा अगर आप अपने व्यक्तिगत स्तर पे अच्छे ढंग से प्रयास करेंगे। देन कृष्णा विल हेल्प यू, श्रील प्रभुपाद विल हेल्प यू। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सो इमोशंस की भी आवश्यकता है और साथ साथ रीजनिंग की भी आवश्यकता है, दोनों का अपना इम्पोर्टेंट रोल है। हमारा फोकस ज्ञान के ऊपर होता है। अभ्यास हम सब हरे कृष्ण महामंत्र के जप को जप करते हैं, हम उस समय अभ्यास करते हैं और उस अभ्यास के माध्यम से हम अल्टीमेटली भगवान के प्रति अपनी फीलिंग्स को ही विकसित करते हैं। क्लियर है आपको? धन्यवाद। हरे कृष्णा।